इमेजिन करो तुम्हारे हाथ से बहुत ज्यादा खून बहना शुरू होता है। तुम उठते हो, तुम अपने हाथ पे पट्टी करते हो एंड फिर अगले दिन होता है एंड सेम उसी जगह से दोबारा खून बहना शुरू होता है। तुम दोबारा पट्टी करते हो, अगले दिन दोबारा खून बहना शुरू होता है। तुम दोबारा पट्टी करते हो, दोबारा खून बहता है और दोबारा पट्टी करते हो एंड ये प्रोसेस रिपीट होता चलता है एंड तुम्हारे समझ नहीं आती कि मुझे करना क्या चाहिए। सही हो रहा है तुम्हारी स्टडीज के साथ। तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, तुम्हें भूल जाता है। तुम एक चैप्टर दोबारा पढ़ते हो, वो भूल जाता है। फिर पढ़ते हो, फिर भूल जाता है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाते हो, वो भूल जाते हैं। सैंपल पेपर लगाने जाते हो, वो भूल जाता है। टेस्ट देने जाते हो, वो भूल जाता है। एग्जाम तक तुम्हें हर एक चीज भूलती जाती है। तो ये चीज हमें हमारे टीचर्स और पेरेंट्स को समझानी चाहिए थी, लेकिन कोई समझाता नहीं है। सो एज अ ब्रदर आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किसी तरह एक चैप्टर को पढ़े हुए कैसे याद कर सकते हो। वेल बोर्ड्स बहुत करीब आ चुके हैं एंड अगर तुम अभी भी भूल गए उन चीज़ों को जो तुमने पढ़ रखी हैं तो इट्स ओवर। तुम्हारे पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर जब तुम्हारे बोर्ड्स में नंबर कम आएगा तुम्हें रिग्रेट होने वाला है। तो उससे अच्छा तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखो, बिना स्क्रॉल किए इस वीडियो को पूरा लॉक मोड में लगाओ एंड इस 5-6 मिनट की वीडियो को कंप्लीट देखो। तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अगर तुम एक चीज को पढ़ते हो ना तो तुम 24 घंटे के अंदर ही उसका 76.3% भूल जाते हो। 76.3 इतना बड़ा नंबर है जितना तुम सोच नहीं सकते। तुम्हें बहुत ज्यादा थोड़ा याद रहता है, तुम अगले दिन जाओगे ना तुम्हें भूल जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी चीज तुमने पढ़ी है उसको तुम्हें पहले खुद को क्विज करके पूछना है कि तुम ना एक चीज को पढ़ रहे हो, ठीक है, एक चैप्टर केमिस्ट्री का तुम पढ़ रहे हो। देन जो ही तुमने उसको खत्म किया तुम खुद से 3 सवाल करोगे, इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है, इससे मुझे क्या फायदा हुआ एंड इसका जो समरी है वो क्या होने वाला है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं एंड अगर तुम्हें इसके आंसर सही से आते हैं या फिर तुम इन आंसर से सेटिस्फाई हो देन यू आर राइट, तुम आगे जा सकते हो। जब तुम वो चैप्टर खत्म कर लो अगले दिन उठते ही ये मत सोचो कि आज किस चीज का टेस्ट है, आज क्या पढ़ना है। बस उसी चैप्टर को जो तुमने पढ़ रखा था एक ओवरव्यू दे दो या उसकी जो समरी तुम बना के रखी हो, नोट्स बना के रखी हो, उनको देख सकते हो या फिर ऊपर से देख लो ताकि तुम्हारे ब्रेन में दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन जो भूलती जा रही थी वो एकदम रिकॉल हो जाए। ये चीज ना पहले के टाइम मुझे समझ नहीं होती थी, मैं रात के टाइम पढ़ लेता था लेकिन सुबह के टाइम जो ही मैं उठता था मैं छोड़ देता हर चीज। मैं कहता था अगली चीज को देखो, अगली चीज को, अगली चीज को, ना पिछली याद रहती ना अगली। तो इस तरह हर चीज मिक्सअप हो जाती थी और मैं देखता था यार हो ही नहीं रहा। द थिंग यू हैव टू डू लाइक तुम्हें रात में पढ़ा, सुबह उठते ही तुम उस चीज को दोबारा से रिवाइज कर लो। लाइक तुम्हारे नोट्स जो रखे हुए हैं वो क्यों रखे हुए हैं, तुम उनको पढ़ो ना। अगर तुम नोट्स नहीं बनाते हो तो जस्ट सिंपल से बुक से तुम ओवरव्यू देख सकते हो, उसको ऊपर से देखो कौन कौन से टॉपिक से, ठीक है। या फिर तुम ऐसा करो बिल्कुल बुक खोलो एंड पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके भी छोड़ सकते हो। लेकिन एक बार जरूर देखना, एक बार जरूर देखना, तुम्हें एक समझ लग जाए कि हाँ ये मैंने रात पढ़ा था ये। इस तरह तुम बिल्कुल 1 हफ्ते के बाद दोबारा कर सकते हो, ठीक है, जो भी तुमने 1 हफ्ते से पहले पढ़ा था। अब सेकंड गलती जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट करते हैं वो है रट्टा मारना। तुम कितने रट्टे मारोगे? तुम फॉर एग्जांपल ना एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, और तुम जो ही उसको ऐसे रट के जाते हो, लिख के जाते हो, तुम अगले चैप्टर पे जो ही जाओगे तुम्हें पिछला चैप्टर भूल जाता है। होता है ना ऐसा? होता है, अगर होता है कमेंट्स में बताना। तो देखो तुम्हें क्यों भूल जाता है, क्योंकि तुम लिख के याद करो, वो एक टेम्परेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है। जब तुम उसको रिवाइज बार करते रहो तो बार वो रट्टा भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हारे पेपर कहाँ पे है उसके डेट जरा देख के देखो, तुम्हारे पेपर बहुत करीब आ चुके हैं। सो द वन थिंग यू हैव टू डू, बस तुम देखो कि ये चीज है ना ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हुई थी, ठीक है। इस तरह तुम्हें क्वेश्चन करना है, खुद को क्विज करना है, इस तरह तुम्हें समझ आएगी। अगर तुम्हें इस तरह भी नहीं समझ आती यू कैन आस्क योर टीचर। अगर टीचर से भी डर लगता है यूट्यूब पर जाओ एंड अपने जो भी टीचर वहां पे ऑनलाइन है उनसे पढ़ो, लेकिन रट्टा मत मारो। जो ही तुम कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तुमने ये चीज नोट की होगी, एक चीज तुम घंटे से समझ रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन जो ही तुम यूट्यूब पे जाते हो और कोई भी वीडियो देख लेते हो कोई भी उसके रिलेटेड, तो तुम्हें उसके एकदम मैप बन जाता है, ऐसे 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 तुम्हें समझ आने लग जाती है कि हाँ ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे होगा। फिर तुम्हें उसको समझ आते हैं। फिर जब तुम उसको रीड कर दो तुम्हें बहुत ज्यादा ईजी लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसका कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। तो अगर तुम कॉन्सेप्ट लेते हो एंड रट्टे को दूर रखो देन भाई समझ आने वाली है, ठीक है। तो तुम इतना कॉन्सेप्ट लो कि तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल सामने आया ना पेपर, ये चीज ऐसे थी, ये पहले माइंड में आना चाहिए। अगर ये वाली फीलिंग नहीं आती ना तो समझ जाओ नंबर नहीं आने वाले। तीसरा पॉइंट है कि स्मार्ट कैसे पढ़ा जाए। अब बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि 40% हमारा सिलेबस कवर है, 10% कवर है, 20% कवर है। जस्ट शट अप, तुम्हारा जितना भी सिलेबस कवर है ना उस पर बिलीव रखो। अब तुम्हें करनी पड़ेगी स्मार्टली स्टडी। तो देखो तुम्हें क्या करना है, सिंपल से पास पेपर उठाओ। तुमने बहुत से टीचर से सुना होगा कि वो अगर पेपर प्रिडिक्ट कर रहे हैं
तो क्या वो करते हैं, पास पेपर उठा के देखते हैं। तुम्हें क्या करना है, पास पेपर उठाना है। एंड जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जो टॉपिक वो तुम्हें मुश्किल लग रहा है कि तुम ये सोच रहे हो कि छोड़ दूं नहीं छोड़ू, ठीक है, तुम अगर इस सिचुएशन में, तो तुम क्या करो, पास पेपर उठा लो। पिछले 10 साल के उठाओ, 5 साल के उठाओ, जितने भी, लेकिन 1 साल का मतलब ना 5 साल के उठा के देख लो, ये 10 साल के। फिर देखो वो टॉपिक, वो जो तुम छोड़ने का सोच रहे हो, वो कितनी बार रिपीट हुआ है या फिर आया नहीं है, ठीक है। इससे तुम्हें एक क्लियर आइडिया लग जाएगा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस बोर्ड से पता चल गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टॉपिक है वो 10 बार रिपीट हुआ है, 10 साल में 10 बार रिपीट हुआ, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11वें साल भी आएगा। अगर वो 5 बार रिपीट हुआ है, तुम तब भी उसको पढ़ोगे। हाँ, अगर वो 1 बार रिपीट हुआ है या फिर 2 बार, तब उसको छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बस तुम इन फ्यूचर जब पेपर देने जाओगे, तुम्हारे पास एक चॉइस भी होगी, हाँ इसे छोड़ लो, ये वाला कर लो, ठीक है। तो तुम क्या करो, सिंपल से जो भी क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल लग रहा है या फिर तुम्हें लग रहा है कि भाई इसको अगर मैं याद करूंगा तो मेरा दिन निकल जाएगा, तो सिंपल से तुम पास पेपर उठाओ, सैंपल पेपर उठाओ एंड चेक करके देख लो कि क्या ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ था। एंड अगर रिपीट ज्यादा नहीं हो रहा तो बस इसको भगाओ और आगे चलो। देन इसी तरह तुम्हें करना है। तुम्हें फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन है तुम्हारे पास और तुम्हें लगता है कि 8 इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ऐसा नहीं करना कि भाई 8 होंगे 8 पढ़ूंगा। तुम जाओ, पास पेपर उठाओ, इन 10 में से कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे, ठीक है। एंड मैं ऐसे फॉलो करता हूँ, जब भी हमारा मैथ का पेपर होता है, मैं बिल्कुल से सैंपल पेपर उठाता हूँ एंड देखता हूँ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं उसमें, एंड कितने बार वो रिपीट हुए होते हैं, ठीक है। ये तुम देखो कि तुम्हें कौन से नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी तुम पास पेपर उठा रहे हो वो किस तरह से डिजाइन किया गया। जो मैं यूज करता हूँ ना, उसमें क्या है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन का अलग अलग सेक्शन बना है और ये भी लिखा गया कितनी बार रिपीट हुआ, तो मुझे इजी हो जाता है, मैं बिल्कुल 5 मिनट में देख लेता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा तुम मॉडल पेपर या फिर पास पेपर यूज कर रहे हो, ठीक है। वहां पे तुम्हारे पास एक सेक्शन बना होना चाहिए कि इतनी इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इतनी इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तुम उसको देखो, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे देखोगे कि 10 क्वेश्चन है, उसमें 2 रिपीट, मोस्ट रिपीट है, उनको पढ़ के जाओ, दोनों ही आएंगे। क्योंकि टीचर क्या चाहता है कि वो तैयारी बच्चे की हो जो आने वाले हैं भाई। वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 10 क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड, एक 11वां निकाल देते अपनी तरफों से जो कभी आया ही नहीं था। तो जस्ट सिंपल से तुम्हें वो 2 क्वेश्चन करने हैं जो तुमने पहले से देख रखे हैं वहां पे, और जब तुम पेपर देना चाहोगे वो आए ही होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कमेंट करके जाओ कि दिस एग्जाम विल बी माई बेस्ट एग्जाम इन माई एंटायर लाइफ। फटाफट से कमेंट कर देना एंड वीडियो पे लाइक कर सकते हो, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को ना अपने एक अच्छे से दोस्त के साथ शेयर कर देना। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब एक और चीज, जो तुम ना बहुत ज्यादा टाइम लेते हो जिस चीज में पढ़ने में, तुम 16 घंटे अगर पढ़ते हो ना, तो अगर तुम्हारे 7-8 चैप्टर हो रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा स्लो पढ़ रहे हो यार। तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट सिंपल से तुम अपना मोबाइल उठा लो, ठीक है, और मोबाइल उठाने के बाद तुम क्या करो, सिंपल से क्लॉक वाले सेक्शन में चले जाओ एंड वहां पे तुम लिखो टाइमर तुम 2 घंटे का लगाओ एंड 2 घंटे की टाइमर लगाने के बाद तुम्हें ये डिसाइड करना है कि इस 2 घंटे में मैं कौन कौन से टॉपिक या फिर कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल तुम 1 घंटे का टाइमर लगाते हो और तुम सोचते हो कि मैं 1 चैप्टर करूंगा, तो 1 चैप्टर डिसाइड कर लो कौन सा करना है, देन टाइमर को अपने सामने रखो एंड ये डिसाइड कर लो कि इसमें ना मैं मोबाइल उठाऊंगा, ना बाहर जाऊंगा, ना पानी पीऊंगा, कुछ भी नहीं, बस सिंपल से मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। एंड वो 1 घंटे का टाइमर होगा एंड 1 चैप्टर होगा। फटाफट से तुम्हें जो ही देखो कि टाइम स्लोली निकल रहा है और इसी तरह तुम स्लोली चैप्टर भी कर रहे हो। इस तरह तुम अगर 1 घंटे में या फिर तुम 5-10 मिनट ऊपर भी ले लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम्हारा 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह तुम पहले ये ट्राई कर लो कि तुम कैसे, कितनी स्पीड में और कितने टाइम में तुम सिलेबस अपना कर रहे हो, ठीक है। तुम एक रैंडम सा क्लॉक लगा दो कि स्टार्ट हो गया टाइमर, ठीक है, और तुम 1 चैप्टर स्टार्ट करो। फिर तुम देखो 1 चैप्टर कितने घंटों में हुआ, 1 घंटे में हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, एंड फिर वो देखो कि चैप्टर कितना मुश्किल था। अगर सबसे मुश्किल टॉपिक या सबसे मुश्किल जो चैप्टर है वो 1 घंटे में हो रहा है, ठीक है, तो तुम अच्छे इजी चैप्टर भी 1 घंटे में हो जाएंगे। तो तुम ये इमेजिन कर लो कि तुम 8 घंटों में 8 चैप्टर कवर कर सकते हो। एंड उसके बाद सेकंड चीज जो तुम्हें करनी है, तुम्हें तब पढ़ना है जब तुम बहुत प्रोडक्टिव फील करते हो, ठीक है। एक ऐसा टाइम होता होगा या सुबह टाइम या रात के टाइम तुम्हें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील होता होगा या फिर तुम्हें इजी लगता होगा, ठीक है, और तुम्हें उस टाइम पे चीजें ज्यादा समझ आती होंगी। तो उस टाइम पे तुम क्या कर लेना, पढ़ लेना। बाकी टाइम पे सो जाओ या फिर जो भी करना है तुम कर लेना, लेकिन उस टाइम पे तुम पढ़ोगे ना, तुम्हारा 2x स्पीड निकलेगा। वो स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ रहा है ना, तुम 4 घंटे की पढ़ाई के साथ उसको टक्कर दे सकते हो। वेल इससे तुम ना अपना ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। वेल तुम कमेंट्स में बताओ कि तुमने अभी अपना सिलेबस कर कितना रखा है। तो एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम कितना करने का डिसाइड करो ये भी बता सकते हो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल। ऐसे और वीडियो में आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।